अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, हाजिर खिदमत हैं लेके आपका अपना शोकेस। उम्मीद करते हैं कि अब ये जो गर्मियों का मौसम आया आप मुकम्मल तौर पे इंजॉय कर रहे होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम माज़रत ख़्वाह हैं कि जी मेरी ज़ाती वजह से टीम शोकेस जो है प्रोग्राम आपकी खिदमत में नहीं लेके आ सकी। सो 2 वीक की हमें माज़रत दे दें। इंशाल्लाह अब राब्ता जुड़ा है और जुड़ा ही चला जाएगा। तो आइए सबसे पहले यानी कि मलकान दी जोड़ी आमतौर पे तो बड़ी मशहूर होती है ना जोड़ी कि 2 लेलियां दी जोड़ी लै वो 2 टगियां दी जोड़ी लै वो, ठीक है ना। तो हमारी मलकों की जोड़ी। अस्सलाम वालेकुम चीमा साहब, वी मिस्ड यू वेरी मच। आपको बहुत कम्युनिटी ने भी मिस किया। आप पता नहीं किधर चले गए थे, कोई पता नहीं लगा। भाई हक के वो कहते इतना हक तो है ना कि 2 को वीकली आपके गायब हो जो, तो कभी कभी ऐसा होता है। छुट्टी ले लिया, छुट्टी ले लिया, चले हमने आपको दे दी 2 हफ्ते की छुट्टी गया हुआ। ठीक है जी। तो ख़वातीन हज़रात मलकां दी जोड़ी के साथ अज देखो शबस्तान दे विच शबस्तान तो अलावा सारे सर्कट दे विच ऐसा होता था है ना। तो अब अगली जो हमारी एक तरंगली, अब इनमें से मियाँ साहब भी बैठे हुए, चौधरी साहब भी बैठे हुए और राणा साहब भी बैठे हुए। तो आप तीनों को भी बहुत बहुत खुशामदीद। सब गुड टू सी यू। गुड टू सी यू मनवाओगे मेरे लगता है तुसी मैनू भी अंदर कराओगे, यू नो दैट्स प्रॉब्ली यू वांट ना। लेकिन ख़वातीन हज़रात प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं, ठीक है ना। और प्रोग्राम शुरू हम इस तरह से करते हैं कि आज का ये ख़ास प्रोग्राम है क्योंकि ईद से चंद दिन पहले आपकी और हमारी मुलाकात हो रही है। और मुझे पता है कि आप भी ईद की तैयारियों में लगे हुए थे और माशाल्लाह ये हर मुस्लिम का जो है ना ये एक दरीना से, यानी कि सबसे बड़ी 2 यही खुशियां आती हैं कि छोटी ईद बड़ी ईद। और ये ईद इसलिए ख़ास है कि इस ईद में आपके और हमारे अलावा बकरे, गाय और उसके अलावा ऊंट यानी कि कुर्बानी शामिल होती है। कुर्बानी वैसे तो मतलब फ़र्ज़ है एज लॉन्ग एज यू मतलब बेसिकली कैन अफोर्ड इट, तो आपके फ़र्ज़ है ये। तो कुर्बानी की आप भी तैयारियां कर रहे होंगे, हम भी तैयारियां कर रहे हैं। तो बाबा जी हम एडवांस में कर देते हैं ईद मुबारक सबसे पहले। ईद मुबारक एडवांस में कम्युनिटी को कह देते हैं। हाँ जी, हम एडवांस में आपको ईद मुबारक कहते हैं। अभी आपकी लेलियों शेलों से मुलाकात करवाते हैं, कुर्बानी के गोश्त के भी हम बहुत सारी बातें करेंगे। तो ख़वातीन हज़रात टीम शोकेस की तरफ से, बिलाल चीमा की तरफ से, तलहा भट्टी साहब की तरफ से और हमारे अरशद भट्टी साहब की तरफ से, पूरी टोरंटो 360 टीवी की तरफ से आपको हम एडवांस में ईद मुबारक कह रहे हैं। और ये मैं तो इंडिविजुअली कह रहा हूँ ना ऐसे नहीं जनाब। इसके बाद हम मलिक साहब का ईद का पैगाम आपको देते हैं। जनाब बड़ी बड़ी ईद मुबारक सर। और ये ईद जो फ़र्ज़ है साहिब इस्तात लोग जो हैं जो कि इसको अफोर्ड कर सकते हैं, ये उन पे फ़र्ज़ है। लेकिन खुदारा हमेशा हम ये मैसेज देते हैं कि जब ईद कुर्बानी आप करें, यहाँ करें या पाकिस्तान में बैठे हुए बेताशा लोग जो हमारा पैगाम सुन रहे हैं उसमें गरीबों को याद रखें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 2/3 बकरा जो है फ्रिज में डालें, सारा गोश्त भी आप कुर्बान कर सकते हैं, दे सकते हैं। लेकिन एक थोड़ा सा मिथ है कि चलो थोड़ा सा अपने लिए रख लें, थोड़ा रिश्तेदारों को दें, थोड़ा उन लोगों को दें जिनको आप जानते भी नहीं हैं। बिल्कुल। और मोहल्ले में जाके ढूंढें उनको ताकि उनको बेचारों को भी गोश्त खाने का मौका मिले, और ख़ुसूसन पाकिस्तान में। ये पैगाम है ही पाकिस्तानियों के लिए जो पाकिस्तान में रहते हैं। जी जी। क्योंकि बल्कि पूछते हैं आयशा कुर्बानी का क्या प्रोग्राम है, पहले ईद का पैगाम दे आप, ईद की मुबारक जी बिल्कुल। सबसे पहले तो माशाल्लाह जो हज्जाज इकराम जा रहे हैं, फ्लाइट्स जा रही हैं हाजियों की, माशाल्लाह पहले तो उनको एडवांस मुबारक हज करेंगे वो लोग, कितनी खुशकिस्मती है उनकी। मेरे ख्याल है संडे से स्टार्ट है हज, तो इंशाल्लाह फिर 27 वही वेडनेसडे की ईद बन रही है। तो एडवांस ईद सबको, ईद उल अधा मुबारक, बकरा ईद मुबारक सबको, टोरंटो 360 के देखने वालों को और आप पूरी टीम को। और बिल्कुल ईद कुर्बानी का हमारा ये होता है कि ज़रूर हम लोग बैक होम ही करवाते हैं। अभी भी जैसे परसों हमने ऑर्डर दे दिए हुए हैं ताकि वहाँ पे जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनको ये चीज़ मिले, उनको गोश्त मिले। और ज़ाहिर है मुझे लगता है उनका ज़्यादा हक बनता है, उनका ज़्यादा हक बनता है। ईद का पैगाम, ईद कुर्बानी और ये एक जानवर की कुर्बानी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ताज़ा करते हैं इंसान। तो इसके साथ साथ अपनी अना की कुर्बानी भी करनी चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी अना की कुर्बानी करेंगे तो हमें उसका अजर
भी मिलेगा जो हम अल्लाह के रास्ते में एक जानवर को कुर्बान करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, जहाँ आपकी कोई नाराज़गी है, जहाँ आपकी कहीं, मैं बहुत सारी तुम्हारी नाराजगी है तुम्हें वो याद तो करवा मेरी दूंगा। तो होती ही रहती है, मैं तो अनापरस्त आदमी हूँ ना, तो इसीलिए तो मैं ये अपने आप पे लागू फिर करने की जनाब कोशिश अली कर रहा हूँ। आप सबसे पहले खुद करें। नहीं, इंशाल्लाह, ठीक है इंशाल्लाह। और फिर ही हम किसी को मैं कह सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही होती है और मैं यही कोशिश करूंगा कि मैं मैं अपनी रूठ गया अना को हूँ- मैं कुर्बान रूठ गया करूं। हूँ वो गोश्त लेके मुझे मनाने आ जाए। ईद मुबारक सबको। Yeah. पैगाम दे दे लेंदो यार, अच्छा। तुम विच ही टोक देंदे हो। सॉरी यार मैंने कहा शायद खत्म हो गया है क्योंकि चले हम वेट करते हैं, आप दें पैगाम, आपके पास पूरे 15 मिनट है। ना इन्ने तुसी चंगे नहीं है, चलो यार तुसी दे दे पैगाम। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपको देख के बड़ी खुशी हुई आपको और सब व्यूअर्स को मेरी तरफ से सबसे पहले ज़िलहज, ये 10 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं और हम सब टीम को और सब व्यूअर्स को देखने वालों को मैं यही कहना चाहूँगा कि इस 10 दिनों में स्पेशली अपनी औलाद के लिए, जो साहिब औलाद हैं उनके लिए ख़ास दुआ करें। और जिस तरह तैयब भाई ने भी कहा, बाबा जी ने भी कहा कि ये ईद कुर्बान है, हमें बहुत सारी कुर्बानियों पे जो ना वो गौर करना चाहिए। जैसे अना पे की इन्होंने बात की, खुशियों की कुर्बानी भी दी जाती है कई जगह पर। तो मेरे सब देखने वालों को पूरी टीम की तरफ से, टोरंटो 360 की तरफ से ईद कुर्बान मुबारक। चले मैं अब इसकी खुशियों की कुर्बानी भी दिलवाऊंगा। मैं क्या करूं, मैं बोलने से रह नहीं सकता, कुछ खुशियां कुर्बान कर ही देना। राणा साहब पुत्री सुना फिर ईद को पैगाम तो देना, फिर बस पिछे भी पता लगे, घर वालियां भी पता रोन लगे। ना लग पवे। ਲੈ ਰੋਣਾ ਕਰੇ ਤੋ ਇੱਥੇ ਚਾਚੇ ਰੀ ਨੇ ਬਾਬੇ ਰੀ ਨੇ ਅਰੇ ਭਰਾ ਵਾਹ। ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੋਣ ਡੈਨ Oh, sweet. ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ। बकरा लैंदा जी बाबा जी नहीं ते ਨਹੀਂ ਬੱਕਰਾ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲਿਆਂਦਾ। नहीं नहीं, लेकिन तो लैड़ा भी तू लिया। साडे कोल भी वेख के ईद मुबारक कह ले, तू ते सिर्फ ਯਾਰ ਚਾਚੂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਇਆ। अच्छा अब तुम देख क्यों नहीं रहे? ईद मुबारक। नहीं मेरे को आजकल वेखता नहीं मेरे वाला है। जी ख़वातीन हज़रात, इसमें कोई शक नहीं है ईद कुर्बान है। और मैं पहले तो माज़रत कहता हूँ कि कैसे भूल गया मैं, लेकिन आयशा थैंक यू वेरी मच फॉर रिमाइंडिंग मी, यू आर द वन हु स्टार्टेड कि हज कैसे भूल सकते हैं हम, ठीक है ना। ये वो साबित है जो अल्लाह खुश नसीबों को जो है ना नसीब में करता है। कुर्बानी तो इंसान सारी जिंदगी भी करता रहता है, जैसे ही वो, जैसे बाबा जी ने कहा कि साहिब इस्तिताअत होता है तो वो कुर्बानी करना तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हज पे जब तक बुलावा नहीं आता इंसान नहीं नहीं जा और ये हज का जो फरीज़ा अदा करने हमारे बहन भाई, हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे इस साल गए हैं, अल्लाह ताला उनका हज कबूल और मंजूर फरमाए और उनके हज के सदके हमारे भी गुनाह जो है वो बख्शे, जो बीमार है उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ठीक है जी। और जो मुश्किलात में अल्लाह ताला उन हाजियों के सदके उनकी मुश्किलात कम करे, ठीक है। और ये हज वाकई ऐसा फरीज़ा है कि खुदा करे कि मेरे भी नसीब में हो, ठीक है जी। और बाद मैं तो ये कहता हूँ कि जाने से पहले ये ख्वाहिश ज़रूर है कि अल्लाह एक दफ़ा एज ए हाजी वहाँ पे मतलब बुला के दिखा, और ये अल्लाह की मर्जी और इंशाअल्लाह ताला बफज़ल खुदा हुक्म रब्बी हो जाएगा। अगले हज में मैं हज पे जाऊंगा, जो अगला हज है उसमें इंशाल्लाह जाया जाएगा। तो ख़वातीन हज़रात, मुझे ये बताएं, ये तो ईद के पैगाम आपके साथ पहुंच गए सबके लिए, लीले शेलों की क्या पोजीशन है ये बताएं ना बाबा जी। वो नहीं, बाबा जी का बकरा तो मैं वहां है, आपने दिखाना है? बाबा जी ने जो है ना एक बकरे के ऊपर हाथ रखा जाके। अच्छा बाबा जी कहते मैं तो यार लेला ही लेना, उन्हें अगो जीभ कट के आवाज उन्हें कहा बाबा परे हो, तू ही करन डया वा। हाँ। तो पहले उसकी मेरे तस्वीर पैसे ते वेख ले कि मैं किन्ने दा कितना क्यूट आ है। देखो उन्हें Oh जीभ my कट के आवाज दी God. बाबे। So cute. ये बकरा लिया बाबा जी हाँ, ने? बाबा जी ये बकरा बाबा जी ले आपने लगे इससे सी क्या बकरे बात ने की? इंकार आपको करता। जुबान चढ़ा रहे? हाँ क्या जी, बात नहीं। की आपने इसके कान में? वो जुबान ਬੱਕਰਾ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਦੈਸ਼ ਹੈ, नहीं नहीं ਉਹ ਦੁੱਧ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। नहीं नहीं यार, नहीं छोटा नहीं, वो बकरा फुल बकरा तेरी तरह पूरे दिन आता है। अच्छा बकरा पूरे दिन होता है? अभी बाबा जी ने जो नहीं हो यार, वेड़ा इस तरह लिया है कि ना, मैं ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਗਏ ਬੱਕਰੇ ਲਈ। ਇਹ ਬੱਕਰਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਬੱਕਰੇ ਤੋਂ ਗਰਮੀ ਚੜ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿਖਾਈ, ਕਹਿ ਲੱਗਾ अरे बाबा जी ने मैं ਜਿਹੜਾ इतना भी वेड़ा सस्ता लिया वो नहीं। देखो तुसी नायाब नस्ल हैगी है ਉਹਦੀ।
नायाब लग रहा है। तालाब मुझे तो नहीं तालाब पता भाई है। दिखाएं जरा मैं नायाब क्योंकि था नस्ल नहीं। का जो वैड़ा बाबा जी तो ने ये लिया ना। बकरा है जो बाबा जी ने लिया है, या बाबा जी ले लिया है कि ले लिया, ले लिया जी, ले लिया। ले लिया? लो जी, ये बाबा जी का बकरा है। ये तो जुबानी और निकालता वो है। वैड़ा जो है वो वैड़ा दिखा रहे हैं अभी, तलहा भट्टी साहब दिखाते हैं आपको कि वैड़ा कौन सा है। अच्छा जी, वो बकरा भी लिया और वैड़ा भी लिया है। वैड़ा वाह भी बाबा जी, लिया। कमाल के। ये वैड़ा लिया। और वैड़ा जो है वैड़ा? ना, हाँ जी, ओ बाबा जी ने वैड़ा ही लिया है। नहीं नहीं, ये वैड़ा कहते बहुत, हैं ना, 5 ये साल वैड़ा बाद बहुत कुर्बानी छोटा है, कराएगा। ये अभी नहीं करनी, इसकी 5 साल बाद करनी। इसकी तो कुर्बानी बनती है, ये ये बनती नहीं एडवांस है में लेके इसकी रखनी एडवांस है। में लेके प्यार मोहब्बत देंगे उसको, हाँ। इधर खेडणगे मियां साहब भी, बाकी बच्चे भी खेडणगे जरा तो ताकि आखिर ना वो बच्चा दूध पीना आदि लैंड है वो यही है। मुझे तो लगता है ये जिस बकरे की जो आपने सिर्फ हमें शक्ल दिखाई है ना, वो भी कोई इसी उम्र का ही लग रहा है। ठीक है बाबा जी, आपने शायद कोई अगली प्लानिंग कर ली है मैं कि- कहता हूँ कि चलो 2-3 साल बाद कर लेंगे, कोई गल नहीं, उन्हीं देर चंदा मांगांगे नहीं, बकरा तो 1 साल में तैयार हो जाएगा, वैड़े को भाई वैड़े को साल में 6 तैयार हो साल, जाता 3 है। साल, अगर- 3 साल। 3 बस साल। में वो हुक्म भी तो यही है ना कि आप पहले उस जानवर को अपने पास रखें, उससे आपकी उनसियत होनी चाहिए, यही शक। प्यार या कि 3 मोहब्बत, साल रखें उसको। फीड करें उसको, मतलब फिर जब आपकी तभी तो फिर ऐसी तो नहीं सुन्नत इब्राहिमी ये बनी के नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। वाकई अब वैसे एडवांस होती जा रही है अजीब सी दुनिया। लोग 1-2 दिन पहले जाके मंडी से लेके आते हाँ हैं। लेकिन मैं मेरा भाई जो है ना कराची गया हुआ था, तो जहाँ पे उसका वो रहाइश, मतलब जहाँ पे रह रहे थे ना, वो वहाँ का एक वाक़या उन्होंने मुझे सुनाया ख़वातीन हज़रात। मैं भी बड़ा खुश हुआ हुआ सुन के कि तकरीबन 1 महीना हो गया, यानी कि ईद से 1 महीना एग्जैक्ट पहले उन लोगों ने अपने घर के बाहर एक प्लॉट में बेहतरीन किस्म के टेंट लगाए एयर कंडीशनिंग के साथ, ब्यूटीफुल। और वहां पर उन्होंने कुर्बानी वाले सारे जानवर जो है ना वो थे। तो ये कहते हैं कि हम भी जब शाम को निकलते हैं ना तो बैठते हैं, मतलब वहां से वॉक कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग सारे के सारे वहां पे बाकायदा सोफे शोफे लगे हुए हैं। जाहिर है अगर एसी लगे हुए हैं तो सोफे लगना भी काम नहीं। तो वो बच्चे सारे वहां पे शाम को इकट्ठे होते हैं, उन जानवरों के साथ खेलते हैं, उनको पता है कि ये हमारा है। बस ज़ाहिर है इट्स प्रॉब्ली अ ह्यूज फैमिली जिनके वो इकट्ठे से हैं। और वो कह रहा है कि हमने भी एक दिन जुर्रत करके उनको पूछा कि यार कैन वी सी इट टू, उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, आप आएँ फैमिली की तरह। सो दे विजिटेड दैट। और वो माशाल्लाह देखिए ये होता है कि बच्चों को सिखाया जाए, बच्चों को प्यार हो जाता है, ठीक है ना। और बच्चों को जब प्यार हो जाता है तो असल में वाकई जैसे आयशा ने कहा ना कि ये कुर्बानी जो है ना, असल चीज़ उस नाम क्या है कि आप अपनी प्यार करने वाली चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं, और उसके जाने का आपको दिल में दुख हो कि ये तो मेरी थी, ये तो मैंने पाला था, मैंने इसको खिलाया था, पिलाया था, अपने साथ लेके चलता था। तो वो कहते हैं ना कि प्यार की कुर्बानी, जैसे आपने कहा था कि प्यार की कुर्बानी भी होती है, तो प्यार की कुर्बानी भी इसमें शामिल है। और इसके साथ मैं बाबा जी की इस बात का बहुत बड़ा मुतक़िद हूँ कि कुर्बानी आप जहाँ मर्जी करो, ये इट्स बेसिकली, लेकिन हमारी तो मजबूरी होती है, मजबूरी है। मैं ये नहीं करता कि मैं यहाँ पे कुर्बानी करूँ, हालांकि कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप कर भी लोगे तो गोश्त फ्रिज में ही डालोगे ना। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे मुस्तहिक कहाँ है? ठीक है ये जी, कि आप- फूड बैंक्स हैं मस्जिदों वगैरह के, इनके सेंटर्स, इस्लामिक सेंटर्स के फूड बैंक्स होते हैं, हम लोग जाके दे भी आते हैं। मतलब इस दफ़ा तो पाकिस्तान के लिए पिछले साल हम लोगों ने यही की थी, तो जाके फूड बैंक में दे दिया गोश्त वगैरह सारा। अच्छा, अब फिर मुझे वो नहीं आगे से पता- डिस्ट्रीब्यूट करते अब हैं मुझे अपने नहीं हिसाब पता कि जी फूड बैंक्स वो आया फूड बैंक कर लेते हैं और वो फिर कौन लोग खाते हैं, लेकिन क्योंकि वो जब भिजवाते 3 हैं। हिस्से होते हैं, भिजवाते हैं जी, ना, तो जी। जब भिजवाना ही है तो सबसे पहले आपको पता है ना कि कहा यह जाता है कि ज़कात के ऊपर भी सबसे पहला हक आपके अपने खून का है, यानी कि बहन भाई है वो, अगर वो ज़कात के मुस्तहिक हो जाते हैं तो सबसे पहला हक उनका बनता है। बेशक। तो फिर जिस माहौल में हमने परवरिश की है, जो हमारे बचपन के दोस्त अहबाब हैं, जो बचपन से हम इन लोगों को जानते हैं, तो ख़वातीन हज़रात सबसे ज़्यादा मुस्तहिक वही होते हैं। यही एक वजह होती है कि मेरे जैसे फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे हूँ, मेरी सिस्टर यहाँ पे है, बहनोई यहाँ पे हैं, मतलब मेरा छोटा भाई इधर है, और इसी तरह कज़न्स वगैरह भी यहाँ पे हैं, लेकिन उन सब की कुर्बानी हम गाँव में करते हैं। बिलाल भाई देखें, इलाके में हर बंदे को जो होता है ना, उसे पता होता है कि मेरे इलाके में कहाँ पे कौन सा गरीब आदमी रह रहा है। और ये नहीं है आजकल के माहौल में कि कोई छुपा होगा,
और बहुत सारे सफ़ेद पोश ऐसे लोग भी हैं जो कि साल के बाद उस दिन का, इस कुर्बानी के दिन का इंतज़ार करते हैं कि उस दिन उन्होंने अपने बच्चों को गोश्त खिलाना हो। जी जी। तो इसलिए हमारी भी कोशिश यही होती है कि पाकिस्तान करें, अबू अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, उन्हें बहुत शौक होता था, वो 10-15 दिन 20 दिन पहले जानवर, और उन्होंने कहना कि खूबसूरती जो है ना, जानवर के अंदर खूबसूरती होनी चाहिए, पैसे नहीं देखते। और हमेशा उनकी कोशिश हुक्म भी यही यही है कि खूबसूरत जानवर लेके आओ, और पहले लेके आना है, तो फिर वो कुर्बानी करनी है उसकी। सही। ख़वातीन और हज़रात, हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है। एक ब्रेक जो है वो तलहा भट्टी साहब कह रहे हैं कि जी आप थोड़ा सा बोलने की कुर्बानी दें, क्योंकि ये भी कुर्बानी में शामिल होता है। सो लेट्स गो टू द ब्रेक एंड सी यू राइट आफ्टर द ब्रेक। A harsh but true reality is that clean drinking water is inaccessible to many people living in third world countries. With the support of our donors, Muslim Welfare Canada has been successful in providing clean water through the digging of water wells and the installation of hand pumps for people living in remote and desert regions. Donate a well for $2,500 or a hand pump for $800. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org. Welcome to Icon Event Space, where every occasion becomes unforgettable. From weddings and corporate gatherings to birthdays, anniversaries, conferences, and cultural festivals, Icon is designed to host it all seamlessly. With room for up to 1,200 guests, our venue blends flexibility, sophistication, and scale, all tailored to your vision. Great location with ample free parking. Convenience is always part of the experience. Savor our premium catering, featuring South Asian, continental, and a world of international flavors, curated just for you. Call us today at 437-425-2500 or visit iconeventspace.com. अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है, तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। इस सीढ़ी ने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी बेटी के लिए तालीम का रास्ता चुन सकूं। TCF ऐसी कई सीढ़ियां बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सालों से लगा रहा है। इस रमजान आपके अतियात और ज़कात भी किसी बच्चे के लिए सीढ़ी बन सकते हैं। तो TCF का साथ दें और बदलें लाखों जिंदगियां। राहत बेकर्स एंड स्वीट्स 60 साल से आपके हंसी लम्हों में शामिल, खुशियों से भरे मीठे जायके, नफासत और क्वालिटी में सबसे बेहतर, खालिस अज्जा से तैयार करदा मिठाई, केक्स, बिस्किट्स एंड स्नैक्स, वही ऑथेंटिक जायका और क्वालिटी। पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में, कुछ मीठा कुछ नमकीन। राहत बेकर्स, आज ही विजिट कीजिए 3920 Eglinton Avenue West, Unit 24, Mississauga. Call 905-820-1500 or visit rahatbakers.ca.
वेलकम बैक टू शोकेस जी। बकरों की बातें बहुत होगी, बल्कि हमने जब ब्रेक भी लिया है ना तो हम बकरों पे ही लगे रहे हैं और माशाल्लाह सभी अपने अपने घरों में कुर्बानी कर रहे हैं और अल्लाह ताला इन सब की कुर्बानी जो है वो कबूल मंजूर फरमाए और आमीन आमीन। दर्द दिल सभी रखते हैं और सबको बेसिकली ये पता है कि बेसिकली कुर्बानी नाम किस चीज़ का है। तो ख़वातीन हज़रात प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और मुझे ऐनक इसलिए लगानी पड़ी कि मैं ना ये जैसे ही समझे कि टाउन में आया ना तो मुझे ये इबारत सी नज़र आई, अपने काम से काम रखे और कम्युनिटी की खातर अपना मुंह बंद रखे। ये तहरीर है हज़रत मोहतरम मोहम्मद बाबा जी मलक साहब की। शुक्र है रहमतुल्लाह नहीं कहता। मैं बाबा जी की ये तहरीर पढ़ी, मैंने फ़ौरन बाबा जी को जरूर फ़ोन किया बिकॉज आई वाज अवे 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 काइंड ऑफ थिंग। तो बाबा जी को जब मैंने फ़ोन किया ना तो बाबा जी समझाएं तो सही। बाबा जी कहे ये बहुत बारीक और पेचीदा चीज़ है, तो ये कहते हैं कि मैं खुद ही समझाऊंगा जब मिलूंगा। तो आज ही मिले तो बाबा जी ये इतनी सख्त लैंग्वेज आपने लिखी है। सर जी ये लिखनी पड़ी लैंग्वेज, उसकी वजह यह है कि आप भी जानते और छोटे ग्रुपों की भी, दोस्तों की भी बात करते हैं, दुश्मनों की भी बात होती है, कम्युनिटी की भी बात होती है। मुसीबत ये होती है कि आपने देखा होगा कि 10-12 बंदों का फर्ज करो ग्रुप है, उसमें 2 बंदे मिलके ग्रुप से बाला बाला कारोबार शुरू कर लेते हैं, कोई ज्वाइंट वेंचर शुरू कर लेते हैं। उसके बाद जब झगड़ा पड़ता है तो और इसकी कम्युनिटी में सैकड़ों मिसालें हैं, सैकड़ों मिसालें, और ये पिछले 10-12 साल से चल रहा है। ये कम्युनिटी अब तंग आ गई है। अच्छा, उसका सबसे जो खौफनाक पहलू मैं ये कहूँगा कि कम्युनिटी किस तरह बदनाम होती है कि जब वो आपस में लड़ पड़े, कोई भी हो, मैं आपसे लड़ पड़ा हूँ तो मैं आपको ना तो मैं आपके साथ बैठना पसंद करूँगा, ना आपको फ़ोन कॉल करने के जी चीमा साहब हो है मसला है तो जो 4 भाई मिल के बैठने हैं तो आके तय कर लेना, वो नहीं करेंगे। हम सोशल मीडिया पे लिखेंगे कि बाबे ने ये फ्रॉड कर दिया, बाबे से बचें, चीमा साहब ने ये फ्रॉड कर दिया, चीमा साहब किसी सियासतदान के साथ तस्वीर लगी है उसको पोस्ट भेज देंगे, बाबे तो बचना, अरे नेड़े ना आना। मैं नहीं डैमेज हो रहा, कौन डैमेज हो रहा है? कम्युनिटी। और उसका सबसे बड़ा मसला ये है कि गूगल आंटी जो है उसके पास हर किस्म की ट्रांसलेशन है। अच्छा, ये आप सफ़ा जो मैंने आपको ये इधर भेजा है, जी। आप अपने फ़ोन से इसकी फ़ोटो खींच के गूगल आंटी पे डालें और सिर्फ फोटो खींच के डालें, लिखने की जरूरत नहीं है। आजकल तो आइए भी और उसको कहें कि आप इंग्लिश ट्रांसलेशन करें, वो इंग्लिश ट्रांसलेशन करके तमाम जितने गोरे MP काउंसलर सब पढ़ते हैं, मेयर सब पढ़ते हैं। और यही वजह है कि हमें हमारी हैसियत क्या रहेगी, हमारी हैसियत म्यूनिसिपल इलेक्शन में, प्रोविंशियल इलेक्शन में, फेडरल इलेक्शन में एक तस्वीर खिंचाने वाली कम्युनिटी और वोट डालने वाली कम्युनिटी की रहेगी, इन्हीं लड़ाइयों की वजह से। बजाय कि हम मिलके कहें। एक चीज मुझे इसमें ऐड करने दें, फिर आप ही कंटिन्यू रखें इस पे। वो मैं ये कहना चाहता हूँ ख़वातीन हज़रात, ये किसी एक इवेंट की बात नहीं हम कर रहे। हाँ जी, ये बाबा जी का इशारा किसी भी एक इवेंट पे नहीं है, बिल्कुल। और ना ये है कि जी फर्ज करें कि मेरी और शौकत की लड़ाई होगी तो हमने लिख दिया तो उसको पॉइंट कर रहे हैं, या मियाँ साहब की मेरी कुछ हो गई तो हमने लिखा तो वो कर रहे हैं। ये एज ए कम्युनिटी एक प्रॉब्लम को डिस्कस किया जा रहा है कि फर्ज करो कि अगर मेरे और मियाँ साहब के दरमियान सब कुछ है तो उसे फेसबुक पे इतनी मतलब वो नुमाया ना करें कि वो लोगों की नज़र से गुजरे। जब आप दोनों आशना थे तो शायद हम तो वहां थे नहीं, तो देन व्हाई डू वी नीड टू नो? यही बात है ना बाबा जी? बिल्कुल। नो, इट्स नॉट अ फिंगर टू एनीबॉडी, इट्स फिंगर टू एवरीबॉडी जी। अच्छा, उसका फिर दूसरा पहलू ये होता है मियाँ साहब, एक दोस्त ने मेरे नीचे कमेंट लिखा, बड़े अजीज दोस्त हैं, आपके भी हैं मेरे भी, कि सर जी फ्राडिये को फ्राडिये तो कहना चाहिए, जरूर कहना चाहिए, पहले ये तो साबित कर लो 4 बंदों में बैठ के कि वो फ्राडिया है कि नहीं। उसको पुलिस ने उस पर केस किया है, पुलिस ने उसको पकड़ा है कि मैं एक बंदे को फ्राडिया समझ रहा हूँ और मैं फ्राडिया कह ही जा रहा हूँ, ये बहुत बड़ा एलिगेशन दे रहा हूँ। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद चीमा साहब ये है कि कम्युनिटी तंग आ गई, हमारे बच्चों को नौकरियां चाहिए, हमें प्रेशर डेवलप करने की लोड़ है। प्रेशर लड़ाइयों से नहीं, उनको पता है आपस में लड़ते रहते हैं। एक सियासतदान, मैंने आपके बारे में लिखा और आपने मेरे बारे में लिखा, वो एक ही सियासतदान आपको भी राब्ता करेगा, मुझे भी करेगा,
और यही कहेगा कि जो पाजी हो तो बड़े बड़े भैड़े आदमी, तुसी बड़े चंगे हो, मुझे आ कहेगा तुसी बड़े चंगे हो तो बड़े। सो प्लीज सिर्फ कहने का मकसद सोशल मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल करें सर, पॉजिटिव। सही है सर। सोशल मीडिया पे बहुत सारी खराफात है, उनमें से एक खराफत ये भी है, हम अपने ज़ाती मामलात को दुनिया के सामने ले आते हैं, अपने घर में बैठ के सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते। अगर किसी बंदे ने कोई कारोबार किया है, उस पर कोई डिस्प्यूट आया है, तो वो आपस में बैठ के भी तो उसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए हमारे कोर्ट्स होती हैं, ये कोर्ट शोट बनी हुई है, और स्मॉल कोर्ट्स हैं, स्मॉल कोर्ट हैं, बिग कोर्ट है, पुलिस है, बात की बात है ना। पहले आप अपने ये चीजें सर्कल वहां में पे सॉल्व होनी चाहिए ना, ये फेसबुक पे तो नहीं होती। सर मैं यही बात कह रहा हूँ कि पहले अपने सर्कल में बैठ के, जहाँ पे आपके दोस्त अहबाब मुश्तरका लोग तो ऐसे होते ही है ना, कि जिनको आप इन्वॉल्व करके उस मामले को ख़त्म कर सकते हैं खुश असलूबी से। दूसरी बात यह है कि किसी की पगड़ी उछालने से पहले अगर मेरे और आपके दरमियान में कोई डिस्प्यूट है, मैं आपको गलत कहूँगा, तो जब हम इकट्ठे बैठ के खा रहे थे, पी रहे थे, घूम फिर रहे थे, नमाजें इकट्ठी पढ़ रहे थे, उस वक्त 50 लोगों ने, 100 बंदों ने देखा होगा। दिस इज वेरी वेल सेड। असल में जो है तो ना, वो अगर उसमें से 50 आपको गलत कहेंगे, 50 मुझे भी गलत कहेंगे। तड़े तो बन जाते हैं ना कि कुछ 4 आपके ज्यादा वाकिफ हैं, 4 मेरे ज्यादा वाकिफ हैं, तो वो तो डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन वैसे होना यही चाहिए बाबा जी कि जब भी ऐसा कुछ देखो ना, तो उन लोगों की इकट्ठी तस्वीरें जो है ना, वो निकालो और उसके नीचे पोस्ट कर दो जी जी, कि कभी तुम और तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो के ना याद हो, और तीला नहीं लगता था तुम्हारे बीच में से, तुम्हें याद हो के ना याद हो। सही बात है। जी सर, ये जो सोशल मीडिया की लड़ाई है ना, ये बहुत गलत लड़ाई जा रही है, एक नेगेटिव ओरा क्रिएट करती जा रही है पूरी कम्युनिटी में। तो मेरा ख्याल है कि इसको बंद करना चाहिए। जिस तरह के आप भी बेहतर जानते हैं, बाबा जी हम सब जानते हैं कि हमारे पाकिस्तान में एक रिवाज होता था पंचायत का, ठीक है, यहाँ पे भी बड़ी लगती हैं बाबा जी, यहाँ पे लगती हैं, बिल्कुल लगनी भी चाहिए। को भी पूछो, ये बैठते रहे हैं, हिस्सा बनते रहे हैं। तो रादर देन कि आप किसी की पगड़ी सोशल मीडिया पे आके अपनी एक उसको सिर्फ एंटर मार के तो आप किसी के बारे में गलत कमेंट्स या एक नेगेटिव ओरा क्रिएट कर रहे हैं, अपने बारे में भी बल्कि करते हैं हम। जब वो हम ऐसे कोई कमेंट करते हैं, हम अपने बारे में भी एक नेगेटिव ओरा क्रिएट करते हैं। तो रादर देन कि उसको हम उधर पोस्ट करें, हमें 1-4 बंदों के बीच में बैठ के उसको रिजॉल्व कर देना चाहिए। तो शौकत ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮਤਲਬ ਜਾ ਕੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇਰੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇਵੇਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਂਝ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਂਝ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। 2-4 ਚੰਡਾ तो बाबा जी ने 4 पोले मारे, 2-4 ਚੰਡਾ ਪਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਲੜ ਪਏ ਨੇ ਆਪਸ ਚ, ਦੋਵੇਂ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਲੜੇ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੜ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਲੜ ਪੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ? ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਅੰਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਰਹਿਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਗਲਤ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੇ ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਜੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਬਾਕੀ। ਨਹੀਂ, ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਅਸਲ ਚ, ਗੈਸ ਆ ਕੋਲੇ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਗਲਾ, ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸਫੈਦੀ ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਟੀ ਸਫੈਦੀ ਕਰਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਾਵਾਂ। और मैं एक वाकया मन याद आ गया जी, ਉਹਨੇ ਵੀ 5000 ਰੁਪਇਆ ਲੈਣਾ। मैं एक वाकया मन याद आ गया। ਉਹ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੋਸਤ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੋਸਤ ਗੋਰਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਇਹ ਲੈ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਪਾਥੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਗੋਰਾ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਰਾਤ ਤੋਂ ਸੁੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਮੱਝ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਗਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਾਥੀਆਂ ਜਾਂ ਓਪਲੇ ਵਟਐਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਾਦੀ ਬਣੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਦੀ गोबर का है, यूं कहते हैं। डंग केक बाबा जी कबो तुझे। वो रात को उसने उठा के जो है ना, वाह, उसने रात को उठा के पूछा यार मैं सारी रात से यही सोच रहा हूँ कि ये ऊपर कैसे जाती है इधर करने के लिए, व्हाटएवर। अच्छा, आप भी माशाल्लाह कम्युनिटी में बहुत एक्टिव हो, डोंट यू थिंक सो कि समटाइम पीपल स्टेक टू मच नोज इनटू योर बिजनेस? बेशक ये होता है, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि कुछ अरसे तक मुझे ये लगता था खवातीन आपस में बहुत लड़ती हैं, उनके बहुत इश्यूज हैं, आप बहुत पीछे रह गए। लेकिन अब ये बाकी ये जो पिछले 1-2 महीने से ये चीजें जो चल रही हैं, मुझे तो लगता है मर्द हजरात ने जो है हमारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
खवातीन की लड़ाई पीछे रह गई है। चलो हम लोग की इतनी लड़ाई है ना कि कपड़े और फॉरएवर यू नो, लेकिन ये कि उसकी दोस्ती वो दोस्ती, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा ये बहुत जो है ना अनकंट्रोलेबल लेवल पे चले गए ये सारे डिस्प्यूट्स और ये सारे। एक बात याद रखनी चाहिए कि आप एक उंगली किसी और की तरफ उठाते हैं ना तो ये जो तीर है ना ये आपकी तरफ वेरी गुड वेरी गुड। तो पहले अपने गिरेबान में झांके आप कितने पाक साफ है, फिर आप किसी और पे इल्जाम तराशें। लेकिन असल में इसमें मसला एक और हो रहा है, ये जो अजीब सी छुई मुई सी लड़ाई है ना, इसमें नुकसान शायद उनका हो या ना हो, कम्युनिटी का हो, कम्युनिटी, ठीक है ना। जिस तरह बाबा जी ने कहा, मैंने स्पेशली ये इबारत भी इसीलिए पढ़ी थी और यही एक खास वजह थी, बल्कि इंस्टाग्राम पे भी ये बाबा जी की रील मौजूद है, उसमें भी यही बातें हुई थी। तो बेसिकली इसमें कोई शक नहीं है कि हमें एज ए कौम जो है ना वो परफॉर्म करना नहीं आ रहा, हमें यूनिटी नहीं है, ठीक है ना? हमें यूनिटी नहीं है। क्यों हमें लोगों को बताना पड़ता है हम पाकिस्तानी, हमारी ये करतूत है, हम ऐसा ही करते हैं, क्यों? ये सिर्फ हम में ही नहीं है, ये हर कम्युनिटी में है, लेकिन हर कम्युनिटी बदनाम हम लोग कुछ, या हमें अपने गिर्द जरा ज्यादा नजर आता है। लेकिन खवातीन हज़रात आप थोड़ा सा गौर करें ना, तो मैं आमतौर पे पता क्या करता हूँ, मैं जब भी ऐसी कोई खबर देखता हूँ ना तो मैं इस उंगली का इस्तेमाल करता हूँ और इसको मैं आगे कर देता हूँ, ये आगे कर देता हूँ। लेकिन आप जितने मर्जी आगे करते रहो, लेकिन होता ही है ना कि आप देखो, जैसे ये सोशल मीडिया अब चीज़ ही ऐसी बन गया हुआ है कि अगर आप घर में जाके बोलो ना कि यार मैंने 52 इंच का टीवी लेना है, तो आपको 52 इंच की टीवी की एड्स आनी शुरू हो जाएंगी। दीज गाइज आर लिसनिंग टू यू एंड वाचिंग यू ईच एंड एवरी टाइम, एक्सक्यूज मी। तो वो वॉच जो है ना, अगर आपको ये वॉच कर रहा है ना, तो जिन लोगों को हम अपने वोटों से चुन के ऊपर लेके जाते हैं ना, दे वाचिंग अस टू। मेरे बड़ी अच्छी तरह से याद है बाबा जी, आपके साथ की बात पहले भी हो चुकी है, बल्कि आप और मैं दोनों उस महफिल में मौजूद थे कि हम, आप ना मेंशन के जी कौन सी पार्टी के लिए हम जाते हैं या कुछ जी है। जी बिल्कुल ठीक। तो आपको ये पता है कि मैं और बाबा जी एक महफिल में बैठे हुए थे और देवर, हम तो बैठते ही बैठते हैं ऑफ कोर्स, तो उसमें जो किसी पार्टी के लीडर हजरात थे ना, तो वो बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमें ये तक पता होता है कि बाबा जी ने आज तक कितनी दफा वोट कास्ट किया है। तो इस तरह ही है, ठीक है। हम तो चले जाते हैं और जी जाके हम बैठे हुए हैं, और एक बाबा जी ने पिछले दिनों में बात की हुई थी कि कम्युनिटी को कम्युनिटी यानी कि कम्युनिटी की तरह ट्रीट करें और कम्युनिटी बन के दिखाएं। ये ना हो कि कहीं से सुना था, मेरे अल्फाज नहीं है लेकिन ये अल्फाज जो सोशल मीडिया पे मौजूद है, कि आप वो ना बन जाएं कि लोगों को पता हो कि जी इन्होंने रोटी खान ते फोटो खिंचाना होना है। जी इस तरह ही है। फिलहाल कम्युनिटी का मतलब क्या है? कम यूनिटी एंड इकट्ठे हो जाओ, एक मुठ होके रहोगे तो आप लोगों की कोई ताकत भी बनेगी, नजर आएगा कि आप लोग हैं। नहीं तो फिर एक हजूम ही है, जहाँ मर्जी एक जिवें वो बकरा एक उधर ਨੂੰ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਸੋਟੀ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਟੀਆਂ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। नहीं तो इसका हल क्या है कि दोनों पार्टियों में सुलह करवाई जाए, दोनों आपस में बात करें, है ना। बड़ी कोशिश की जाती है, लेकिन असल में इसकी जड़ कुछ और ही है। इसकी जड़ ये है, जैसे बाबा जी ने कहा था ना, कि फर्ज करें कि जी मैं और जुबैर है, ठीक है, कोई एक इवेंट हम जब इकट्ठे करते हैं ना, इवेंट हमेशा बिजनेस होता है, ठीक है। वो बिजनेस में जब हम इकट्ठे करते हैं तो पहले तो हम ट्रस्ट फैक्टर में मारे जाते हैं। वो ट्रस्ट फैक्टर ऐसा होता है कि जी हम ये होते हैं जी बाबा जी गाली को नहीं, बाबा जी गाली को नहीं। जब उसमें नफा या नुकसान बांटने का वक्त आता है ना, क्योंकि ये दोनों चीजें बढ़ती हैं, नफा या नुकसान बांटने का वक्त आता है ना, तो फिर जो स्मार्ट होता है ना वो पहले मूव करता है। और वो स्मार्ट पहली मूव यूं करता है, I'm sorry to say, I'm just gonna say it randomly, कि वो फिर फोटोकॉपी के भी पैसे लगाता है कि जी मैंने 3 साल पहले से फोटोकॉपियां करानी शुरू की हैं और ये ईच फोटोकॉपी 25 सेंट, मतलब इस तरह का मनी, जो कि स्टूपिड वे होता है, ठीक है जी। मेरे कॉफी पे 420 लगे थे, चीपनेस का तो कोई वो नहीं है। अब वही चीज है, हम लोग रोज बैठते हैं कॉफी पीते हैं, nobody is gonna count it, but when it comes to के नफा या नुकसान बांटना है, तो तब ये चीजें सामने आ जाती हैं। और तब वो दो अशखास जो है या दो इंडिविजुअल्स कम्युनिटी को बांटने पे आ जाते हैं।
ऐसे यही होता है। ठीक है जी, बिल्कुल। वो बांटते बड़े मजे से हैं। वो कहते हैं कि जी बात ये है, फर्ज करें कि जी बाबा जी की तैयब के साथ फोटो लग ली तो मैं फौरन लिख दूंगा इस बंदे से बचो, ये चोर है। तब ये चोर नहीं था जब आपके साथ करता था। सॉल्व इट। और जो कॉमन फ्रेंड होता है वो फंस जाता है। नहीं अक्सर बेशतर ये होता है तो कह दिया जाता है जेतू ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ जी, exactly। मैं बेसिकली तड़ेबंदी हो जाती हाँ, है। ठीक है ना, कम्युनिटी बढ़ फंस जाती जाता है। है, वो कहता है कम्युनिटी कि नहीं नहीं है। है मिला था बैग ना भी तेरा मेरी खत्म। तो ख़वातीन और रात ये प्रॉब्लम तो चलती रहेंगी, लेकिन हमें ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के फ़ौरन बाद से आते हैं और मुलाकात होती है दोबारा। Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com. रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं और अपनों को पास बुला सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड एंड रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। कॉल नाउ एट 416-855-9464. ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस कनाडा। If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. Managing your own business can be a lot of work. A professional accountant always makes a difference. It's imperative that your accountant keeps your finances simple, accurate, and confidential. Audited? Need help? That's why we chose Scans Accountants. They make you feel at ease knowing you and your business are in good hands. Scans Accountants, team of professionals. वेलकम बैक टू शोकेस जी। आइए अब माहौल को थोड़ा बदला जाए। कम्युनिटी तो ऐसी है कि कभी रुलाती है, कभी हंसाती है। हाय हाय हाय। ठीक है जी, तो हम फिर भी कम्युनिटी के साथ हैं, बिकॉज यही कम्युनिटी हमारी पहचान, हमारी पहचान। एंड वी लव आवर कम्युनिटी। बेशक। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो, जैसे आपने कहा था ना कि कुर्बानी जो है उसमें अना की कुर्बानी, तो अना की कुर्बानी जो है ना वो आप दीजिए और जाइए एक दूसरे से मिलिए। ठीक है, जो आपके इख्तलाफात है वो ख़त्म कीजिए, दुनिया की नज़र में गिराए। वो कहते हैं ना कि वो बात कहती है कि तू मैनू मूँहों कट तो मैं तेनू पिंडों कटनी है। ठीक है, तो होता यही है कि जी ये मत उछालें, एवरीथिंग इज सॉल्वेबल। ठीक है ना, जिस तरह एक चीज़ वैसे नहीं भी सॉल्वेबल है, जिसमें हम रोज़ाना ही कहते हैं कि यार ये होना है कि वो होना है। यकीन करें प्रोग्राम करते हुए ना, बयान देते हुए डर लगता है कि यार अमेरिका दी ते ईरान दी जंग फिर होनी है कि नहीं होनी। ये बाबू जी ये क्या बना हुआ है, ये मामला अब क्या किधर जा रहा है? मैंने एक प्रोग्राम में पहले भी जब आपने किया था, मैंने उस वक्त आपको ये कहा था कि इनका आपस में एक समझौता हो गया है,
ये पहली बारी मजाक है, वाइस प्रेसिडेंट और स्पीकर आए, इनका समझौता अंडरग्राउंड हो गया था। दोनों अपनी अपनी आवाम को मुतमईन कर रहे हैं, वो कि जी हम झुके, वो कहता है मैं नहीं झुका, वो कहता है मैं नहीं झुका। अब आप देखें ना कि आहिस्ता आहिस्ता सारी बातें सामने आ रही हैं कि जी ईरान कहता है अच्छा मैं 20 साल तक एटम बम नहीं बनाता, ठीक है, और अमेरिका कहता है मैं तुम फलानी का ये कर दूंगा, वो तड़ी लगाता है, आपने हुर्मुज़ जो है उसको खुलने की बातें शुरू हो गई हैं, ठीक है, और ईरान ने भी माना कि अच्छा ठीक है खोल देते हैं, कोई टोल टैक्स नहीं लगेगा, छोटा सा लगा दो। तो मकसद कहने का ये है कि जंग कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अगर ईरानी क़यादत ये समझती है, और बड़ी अक्लमंदी की बात है कि अगर अमरीकी क़यादत भी समझती है तो आपस में समझौता कर लें। मगर ये जो जंग चल रही है ना, ये हमारी कम्युनिटी वाली जंग चल रही है, मैं तेरी टांग तोड़ देनी होगा ना, मैं तेरी बाँह तोड़ देनी होगा, तो खबरदार मेरे पे हमला ना करी। सिर्फ अपनी अपनी अवाम को साइकोलॉजिकली स्टेज पे वो ले आए हैं कि अवाम अब ये समझती है दोनों तरह मुल्कों की कि समझौता हो जाना चाहिए। और 1-2 दिन में आप देखेंगे कि फील्ड मार्शल साहब की कोशिशों से इंशाल्लाह ये समझौता हो जाएगा। एक अच्छा बोलते हैं। मुझे एक यार किसी गजल का एक मिसरा से याद आया, ठीक है ना, वो कहता है कि दिल टूटने का सबब याद आया, ये दिल बहलने का सबब याद आया, जो मर्जी का वो तेरी याद थी अब याद आया। इनको जनरल साहब याद है ना? ठीक है जी। आपका कुछ जल्दी से कुछ अल्फाज इस जंग के बारे में। सर ये चमुखी लड़ाई सी थी, जिसे चमुखी क्या हुई? ये चमुखी से मुराद है कि ये 4 मुल्कों की लड़ाई हुई थी शुरू, जो कि पूरे रीजन को लेके बैठ गई, बल्कि पूरी दुनिया को लेके बैठ गई। उसकी मिसाल मुझे गिनाएं। इसराइल, इंडिया, इसराइल, अमेरिका, दुबई और ईरान, ये 4 मुल्कों की एक लड़ाई थी जो कि ईरान के गले में डालने की कोशिश की गई थी। नहीं, और इसमें सऊदीया को भी डालें। नहीं, सऊदीया शामिल नहीं था सर। अगर जंग रुक रही है या जंग अब स्टॉप रही है तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि सऊदीया ने रिएक्ट नहीं किया। जो सोचा जा रहा था कि ऐसे होगा, हम ईरान पे हमला करेंगे, ईरान दूसरे मुल्कों पे हमला करेगा, तो फिर हम पीछे आ जाएंगे, जंग उनकी बन जाएगी। जैसे ईरान इराक जंग आपको याद होगा, 10 साल बहुत सारे, इस पे तो बहुत लंबी बहस हो सकती है कि बहुत सारे पैंतरे खेले गए हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जल्दी मैं ये चाहता हूँ जल्दी से खत्म हो जाए। फिनिश। हाँ जी सर, जंग तो खत्म हो जाए, जंग तो किसी भी पूरी दुनिया में कहीं भी लगी हो तो वो उसको खत्म हो जाए। लेकिन जो मेन बात है कि यूएई ने जो प्लान कर लिया है अहेड ऑफ 2027, वो मैंने पिक्चर भी तला भाई अगर शेयर करें तो उधर उन्होंने तला भाई वो करें जी, मियां साहब वाली पिक्चर के क्या प्लान कर लिया अभी तो देखें। पाइपलाइन बिछा रहे हैं उधर, अपना हुर्मुज़ का बाईपास कर रहे हैं वो, और वो 2027 तक उनका गोल है कि वो उसको अचीव कर लेंगे। अच्छा, यस, 50% ऑफ यूएई's हुर्मुज़ बाईपास पाइपलाइन कंप्लीटेड, ठीक है, और 2027 तक उनका गोल है कि जी हमें अब ईरान के तेल की जरूरत दुनिया को नहीं पड़ेगी, वो सिर्फ यूएई डायरेक्ट पाइपलाइन। अगर यूएई बचा रहा तो, अगर दुबई के पास एक्चुअल सरबराही यूएई की सारी जो है ना वो दुबई के पास है, ठीक है, और उसकी वजह से वो इलाके का बदमाश बना हुआ है। बाकी 7 रियासतें इस वक्त जो उसमें 6 बैठे हैं ना छोटे छोटे मुल्क, वो भी अब उसके खिलाफ हो चुके हैं। लेकिन आप ये देखें ना, यूएई तो खुद इनका जो वो एक पैटर्न था ना ऑयल बेचने वाली मुल्कों का, उसमें से एग्जिट कर गया, ठीक है, जैसे फर्ज करेंगे से निकल गया। हाँ जी, वो उनसे ऑलरेडी निकल चुका है, और दे आर बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि अभी जंग खत्म, मतलब जंग हुई नहीं अभी, ये जंग हुई नहीं, और ये लड़ाई जो है ना बेसिकली असल में जब भी मेरी नाकस अकल के मुताबिक ये जंग असल में सऊदी अरब और यूएई की है। There you go. ठीक है जी, और इस पे करेंगे हम, अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इस पे बहुत सारी बहस करें, इस पे हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि जी हम प्रोग्राम करें, लेकिन ठीक है जो भी हो रहा है सही हो रहा है, जंग रुकनी चाहिए। जंग में मरते मासूम लोग हैं, सही बात है, नुकसान मासूमियत का होता है। बिल्कुल ऐसे चलाक तो वही बैठे हुए, ट्रंप तो अभी भी यार क्या चाइना का दौरा किया ट्रंप, बाबा जी आप बताएं ना, ये ट्रंप ने चाइना का कमाल दौरा नहीं कर दिया?
सर जी वो दौरा, उसके बाद फिर रशिया के प्रेसिडेंट ने भी दौरा किया। चाइना और अमेरिका का जो देखे, चाइना इस जंग में बिल्कुल न्यूट्रल रहा है, उसने ईरान का साथ नहीं दिया, हालांकि ईरान में उसके बड़े इंटरेस्ट हैं। ईरान ने कहा है आपना हॉर्मुज़ खुलनी चाहिए, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी। चाइना एक ऐसा मुल्क है, लेकिन ये देखिए प्यारा कितना लग रहा है, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और ट्रम्प जो है दोनों एक जैसे लग रहे हैं। छोटा भाई लगता है। ट्रम्प जो है ना, ट्रम्प, मैं अपनी जाती मेरी राय है, बहुत सारे लोग इसमें वो करते हैं, ट्रम्प इज ए वेरी वेरी श्रूड पर्सन। ट्रम्प की सियासत को समझना कोई आसान काम नहीं है। लोग कहते हैं जी अभी बोलता, सवेरे कुछ बोल रहे, शाम एक एक चीज जो उसने बोली है वो बड़ी कैलकुलेटेड थी, वेरी कैलकुलेटेड। ही इज ए ग्रेट प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। अपने मुल्क की सही हो गया जी। बाबा जी ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਮਰੀਕਨ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਪਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ट्रंप ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ इमरान खान है। देखो मैं एक गल होंदी है, इमरान खान पे आ गया वो, इमरान खान कहीं ना कहीं से इन्हें लाना होता है। नहीं अभी अब देखिए वो भूल गए कि उन्हें गुस्सा आया। इमरान खान और सी ट्रम्प हो रहा है। बहरहाल ट्रम्प ने बाबा जी ट्रंप ने एक बार ये कर दिया है कि जो अमेरिका सुपर पावर था दुनिया में, वाहिद सुपर पावर कहलाता था और माना जाता था, इसने उसे खत्म कर दिया। नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। अमेरिका अभी भी सुपर पावर है, नहीं सर, आइंदा 50 साल में भी सुपर पावर। ठीक है, हम मान गए इनसे मान गए, हमारे पास टाइम कम है। ये सब भक्ति बातें बर्बाद कर दिया, इस इमेज को खत्म कर दिया। वो सुपर पावर चाहे रहे अगले 100 साल रहे, लेकिन ये इमेज आप ये देखें कि एक हाथी को अगर एक चींटी मार देती है ना, तो ये वही हाल हुआ है कि एक चींटी ने ईरान ने अमेरिका के साथ क्या किया। ईरान खुद तबाह हो गया सर। उनकी सारी 2 जनरेशनें उन्होंने अमेरिकियों ने क़यादत की खत्म कर दी। जहाज उसके पास कोई नहीं, नेवी उसके पास कोई नहीं, खाने पीने के लिए, लेकिन फिर भी उनके तैयारे मार गिरा रहे हैं। किधर मार गिरे हैं? वो F-35 तो खुद गिरा है यार। क्या बात है, आप बातें करते हैं, पढ़ते लिखते हैं कुछ नहीं। आप ਐਵੇਂ ਜਜ਼ਬਾਤ में बाबा जी जान दियो तुसी हुण अमरीका, मैं लगदा इन्होंने अगले हफ्ते अमरीका जाना। नहीं लेकिन इस तरह नहीं करते, हकीकत पसंद ज्यादा ज्यादा लिया करें आप। जी हकीकत। पेट्रोल किन्ने दा लीटर पैंदे आजकल? आज भी पै रहे उन्ने दा ही सी। आज तो 4 साल पहले पेट्रोल $2 तो ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ 180-90 ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ 75 ਸੈਂਟ ਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ $2 ਤੇ 10 ਸੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ 3.5 ਸੈਂਟ ਦਾ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜੀਏ ਵਾਪਸ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਣ, हद हो गई यार बस करो, मेरे को टाइम घट है, तुसी ते मगर ही पै गए हो। पता नहीं यही तो बहस है, लेकिन नहीं इस बहस में ख़वातीन बहुत कुछ, ये तो एवं बात से बात निकली और इतनी दूर चली गई। तो बाबा जी गर्म हो गए हैं, होम भी क्यों ना, क्योंकि बाबा जी एक ब्रांड है, ठीक है ना। बाबा ब्रांड है कि नहीं है, ठीक है ना। और हर ब्रांड जो है ना वो बाबे से नीचे है, लेकिन एक ब्रांड है बाबा जी जिसने आपको भी पीछे छोड़ दिया, वो है पिंकी ब्रांड। अच्छा, पिंकी 805 नंबर या पिंकी जी हुन खबर चाहिए? बाबा जी अब आपको तस्वीर दिखाते हैं प्रोड्यूसर साहब। ये जो पिंकी ब्रांड है आजकल पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे और मीडिया पे छाई हुई है ना, तो बराए मेहरबानी ये अब बाबा जी आप ये देख लो, ये 805 है, ये 904 है, ये 305 है, लेकिन ये है पिंकी जो ब्रांड पिंकी, ठीक है जी। और ये बाबा जी आपका मुकाबला कर रही है ब्रांड की, अब इसका क्या करना है? छोटी पिंकी। चलो आप पहले बड़ी पिंकी पे बात कर लो, इसको गोली मारो। छोटी नहीं बड़ी पिंकी की बात कर लो। नहीं सर जी, नहीं ये बोलो ना, छोटी पिंकी सर। नहीं ये बात कर ले इस पे कि वो पिंकी खेल रहा है। यही मैंने कहा सर, मैंने बताया एवं कोई गलत ना समझ ले पिंकी। कोई बंदा तस्वीर नहीं देख रहा होंदा ते वो ध्यान चला जाता। ख़वातीन हज़रात, ये पिंकी जो है ना, ये एक ऐसा ब्रांड है जो बाबा जी को क्रॉस कर गया। हालांकि हम कभी नहीं चाहते कि बाबा जी की शोहरत को, जिस बुलंदियों पे बाबा जी की शोहरत है उसको जो है पुष्ट डाला जाए, कोई भी क्रॉस करे, लेकिन हो गया, ये हो गया। और मजे की बात है कि जिन दिनों में ट्रंप साहब जो चाइना गए हुए थे ना, उतनी ट्रंप की खबरें नहीं आई जितनी ये पिंकी ब्रांड की आई हैं। और माशाल्लाह सलाम है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, और
सलाम है हर उस महकमे को जो मंशियात की रोकथाम करता है। सलाम है हर उस इंसान को जिसने पिंकी से पैसे खाए हैं और वो बता रही है सारा कुछ। सलाम है हर उस इंसान को जिसने पिंकी को पिंकी बनने में मदद की। ठीक है, और उससे भी ज्यादा आफरीन है आज तक यार तुम किस तरह के सहाफी हो पाकिस्तान। हालांकि मैं भी बोल रहा हूं लेकिन मैं पिंकी पे कम बोलूंगा। मैं पाकिस्तान के सहाफी और पॉडकास्टर्स जो हैं उन पे बोलना चाहूंगा। उन पे मैं ये बोलना चाहूंगा कि तुम लोगों को पिंकी का सहारा चाहिए अपना माल बेचने के लिए। हाय हाय हाय, पिंकी तो माल बेच गई, वो तो बन गई कि आज उसके 3 करोड़ बैंक में है। ओ यार चक्कर तो पता करो, मेरा जो मज़ारा है उसके भी 3 करोड़ बैंक में है, तो वो कौन सी इतनी बड़ी बला हो गई। उसकी हर बंदा उठा के देख लो, मंसूर अली खान उठा लो, दूसरे सारे मेन चैनल उठा लो, ये बहुत सारे अली साहब हैं, कोई दूसरे साहब हैं, पॉडकास्टें कर रहे हैं, घंटे घंटे का पॉडकास्ट हो रहा है, किसी ने किसी को बिठाया होता है, फलाना फलाना रिटायर्ड डीएसपी है, फलाना फलाना है। ओ यार तुम उसको इतना क्यों उठा रहे हो, उसको तुम आइडियलिज्म में लेके जा रहे हो, इतनी शोहरत दे रहे हो कि हमारे कल की नस्ल उसको आइडलाइज करे। यू मस्ट बी किडिंग ब्रो, यू आर सेलिंग योर स्टफ ऑन अ वेरी वेरी रॉन्ग थिंग। आई एम सॉरी, एक सेकंड देना सिर्फ, आप ही बोलेंगे इस पे, लेकिन कुछ नहीं, थोड़ा सा ऊपर भी चला जाता है तो आपने पहले बहुत ट्रम्प पे बहस कर ली है, so let me say something too। ख़वातीन हज़रात, ये जो पाकिस्तानी मीडिया है ना, जिस पे पिंकी या पिंकी जैसे लोगों की खबर आए ना, फ्लिप कर दिया करें। हाय हाय हाय। उसकी वजह ये है कि ये चीजें आप बार बार देखेंगे, वो तो पैसे कमा रहे हैं। ये इवन के मैं मतलब बड़े बड़े सहाफियों को जब देखता हूं, हमने कभी आपको ये नहीं कहा जी कि हमें सब्सक्राइब करें, हमें ये करें, हमें थंबनेल दें। नो, व्हाटएवर वी आर, वी कम, वी टॉक इन फ्रंट ऑफ यू, और दैट्स अबाउट इट। हमारा इंटरेस्ट सिर्फ इतना है कि हम अपनी कम्युनिटी से जुड़ा रहना चाहते हैं, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। ना ही हमारे कोई यूट्यूब चैनल बनाए हुए, ना ही कोई गल है, ना बात है। हम ये जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, ये खिदमत के लिए बैठे हैं बेसिकली। अपने टाइम को ख़त्म करके, अपने टाइम को किल करके, अपनी फैमिलियों को छोड़ के आपके साथ बैठे होते हैं कि गपशप लगाएं। लेकिन ये जो कमर्शियली यूज कर रहे हैं और हमारे बच्चों को गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ना, आई एम सॉरी टू से, दे आर नॉट गुड पीपल। मैं मंसूर की बड़ी इज्जत करता था, लेकिन आप उसका देख लो, इतने हो गए हैं, इतने करो यार, यू आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट एंड यू आर सेलिंग पिंकी फॉर अस, यू मस्ट बी किडिंग। और भी बहुत गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। अब बोले पिंकी। बिलाल भाई देखें, ये हमारे माशरे का ना एक ऐसा चेहरा सामने आया, उस औरत ने 14 साल से लेके 20 साल के लोगों को टारगेट किया हुआ था। हमारी वो नस्ल जो आने वाले दिनों में हमारी ममार होती, उन लोगों को उसने टारगेट किया हुआ था। उसने ये नहीं सोचा कि उसमें छोटे छोटे बच्चे 9th 10th 8th क्लास के बच्चे भी शामिल हैं। उसने ऐसे मुआशरे को तबाह करने की कोशिश की है। हमारा जो इस वक्त का जो स्ट्रक्चर है ना, उसके ऊपर लानत है इस तरह की। ये पिंकी एक लानत की सूरत में सामने आई है कि हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रही है, पार्टी को टारगेट कर रही है, कराची में धंधा चला रही है, मस्ट बी किडिंग। ठीक है। और दूसरी बात, सबसे अहम चीज ये है कि कहाँ से चलती है, कहाँ तक आके बिकती है, किस किस हाथ से जा रही है। करोड़ों रुपया, अगर वो 2 करोड़ रुपया, यहाँ तक रिपोर्ट्स हैं कि 2 करोड़ रुपया लेके गाड़ी में निकलती थी जब वो सप्लाई देने के लिए जाती थी कि अगर मैं पकड़ी गई तो मैं पैसे दे के छूट जाऊंगी। ये हमारे मुआशरे का हाल है बाबा जी। ये हमारी जो है ना वो सिक्योरिटी एजेंसी है। मैं एक सवाल पूछता हूँ, ये जो पिंकी पिंकी कर रहे हैं, एक और भी कोई चर्च वाली पकड़ी गई है, वो भी कोई पुलिस वाले, खतून ही है अगेन, क्योंकि खतून को थोड़ा शेल्टर हासिल है ना। आई एम सॉरी टू से, इट्स नो ऑफेंस, नो नथिंग, ठीक है ना। लेकिन इसी तरह एक और पकड़ी गई है, चर्च वाली वो है, एक और कोकेन वाली पकड़ी गई है, वो भी यही है। बाबा जी मुझे ये बताएं, मैं एक गांव से ताल्लुक है मेरा, गांव छोड़ दे, मोहल्लेबाजी तो आपकी भी है ना, लाहौर में रहते हैं बेशक, आप भी मोहल्ले में रहते हो। आपके मोहल्ले में कोई बंदा यूं मंशियात बेचे तो फड़ के जुतियां नहीं मारी दियां? सर जी, ओपरा बंदा किधरे गली दे विच आके 5 मिनट वैसे कौन है भाई, किधर है? 5 मिनट खलो जावे ना, जो उन्हें पूछ लेंदे ने लोग, हाँ भाई किधर, किन्नू मिलना है। तो असल में ये जो सारे थाने कचहरी है ना, ये पुष्ट पनाही करते हैं। पहले उन्होंने कमाया,
अब ये एंकर हजरात कमा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे यार यू जस्ट ओपन इट, यूट्यूब खोलो, नथिंग बट पिंकी केस। तो बराए मेहरबानी आप ना देखा करें, और ये कुछ इस तरह देखने की चाहिए भी नहीं, क्योंकि बेसिकली 10 बंदों की स्टोरी सुनूंगी आपस में नहीं मिलती, ठीक है, वो मिलती भी नहीं है आपस में। तो बाबा जी दें जरा ईद का पैगाम फिर करें, छुट्टी की दिल तो बड़ा कर जी रहा आप ईद मनाएं माशाल्लाह। और ये है कि आप अपने अपने अजीज़ों कारब और मोहल्लेदारों को याद रखें। सबसे बड़ा हक जो है आपके गरीब रिश्तेदारों का है, और उसके बाद मोहल्लेदारों का, फिर दूर दराज के दोस्तों का है। तो अभी राने इधर से उधर ना करते रहें, उनको अच्छी तरह मुनासिब तरीके से मुस्तहकीन तक पहुँचाएँ, वरना कुर्बानी ना किया करें, उस कुर्बानी के पैसों से कुछ और कर लें। अच्छा, छोटा सा वो एक बात कहूँगी, आज बड़ा वो था प्रोग्राम नफ़ा नुकसान और ये सारी जो हमारी कम्युनिटी में हो रही है, बड़ी अच्छी। मैं उस दिन एक चीज़ पढ़ रही थी कि लोगों पे आप 3 एहसान करें। एक ये कि अगर आप उन्हें कोई नुकसान नहीं कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते, कोई नफ़ा नहीं पहुंचा सकते, तो नुकसान भी ना पहुंचाएं। दूसरा एहसान आप ये करें कि अगर आप उन्हें कोई खुशी नहीं दे सकते तो आप उन्हें गमगीन भी ना करें, ठीक है ना, कोई गम ना दें आप उन्हें। और तीसरा जो मुझे लगता है बेस्ट है, अगर आप उनकी कोई अच्छाई नहीं सुन सकते, बयान नहीं कर सकते, तो आप उनकी बुराई भी मत करें। वेरी गुड, वाह, यही चल रहा है ना आजकल। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। जी राजा जी, सदी मोहब्बत बांटे ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵੰਡੇ। जब बाबा जी ने कहे बाबा जी ने शापर ले राने इधर उधर पहुंचाए। बाबा जी की जेब में तो अभी भी शापर हैं, गाड़ी में भी बड़े हैं। राने इधर उधर ना पहुंचाएं, अपने अपने अजीजों कारब को थे। ठीक हो गए ना, सबको ईद कुर्बान मुबारक, और हज जितने आज़मीन हज हैं उनको हज मुबारक, और बाबा जी के बकरे के जो गोश्त है उसका वेट करेंगे कब किन घरों में कौन। पहले बाबा जी का बकरा बड़ा तो हो जाए, जानवर दिखाए हैं वो तो गया। शौकत अली मेरी तरफ सारे ईद मुबारक। पिछे मैं तो ना पिछे पिंड च लोगों के नाम लै लै के ईद मुबारक है देखी जाएगी। एक ना ला के हाँ उन्हें ठीक है। हाजी साहब नहीं कहते, नहीं ना किसी हाजी साहब नहीं कहते, हाजी साहब ने ईद मुबारक। हाजी साहब ने ईद मुबारक। ख़वातीनो हजरात, सबसे पहले तमाम हाजियों को हज की मुबारक। आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आयशा ने इतनी अच्छी बात कर दी कि उसके बाद कुछ कहने को है नहीं। तो वो कहते होते हैं ना, किसी पंजाबी का भी ढा दे मंदिर ढा दे मस्जिद ढा दे जो कुछ टेंदा ही, एक बंदे दा दिल ना टामी रब दिलों में रहिंदा ही। तो दिल एक ऐसी चीज़ है जिसमें रब बसता है, और रब को सजदा किया जा सकता है। और बराए मेहरबानी आपके दिल में अगर किसी के लिए कुछ छोटी मोटी रंजिश भी है तो माफ़ कर दें। और मैं तो उससे भी बढ़ाई ये समझूंगा कि कदम बढ़ाएं, शायद उसके दिल में भी रंजिश हो, माफ़ी मांग लें। तो मैं अपने तमाम दोस्तों से माफ़ी चाहता हूँ अगर मैंने ज़िंदगी में कभी उनका दिल दिखाया हो। आप सबको रब अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हमारी टीम स्पेशली तलहा भट्टी साहब की तरफ से या टीम शोकेस की तरफ से आप सबको दिली ईद मुबारक। ज़िंदगी रही तो ईद के फ़ौरन बाद ईद के प्रोग्राम के साथ होगी मुलाकात। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिचवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009।
अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। If you are looking for an honest, dependable, and trustworthy auto repair facility, consider Z Auto Center for your foreign and domestic vehicles. Our certified technicians have years of experience, special packages for Uber, Lyft, taxi, and driving school car safety inspection, winter, summer, and all-season tire packages available. Best selection of used cars for sale. We are family-owned and operated business located at 3670 St. Clair Avenue East, just east of Midland Avenue in Scarborough. Call us today at 416-462-3050. TCF ऐसी कई सीढ़ियां बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सालों से लगा रहा है। इस रमजान आपके अतियात और ज़कात भी किसी बच्चे के लिए सीढ़ी बन सकते हैं। तो TCF का साथ दें और बदलें लाखों जिंदगियां। हुआ पूरा मन का सपना, मेरा भी अब घर है अपना, घर आपको अच्छा घर चाहिए। Then let Talha Bhatti serve you the best. 647-295-7861. Reconstruction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team. Talha Bhatti. 647-295-7861. घर आपको अच्छा घर चाहिए। Then let Talha Bhatti serve you the best. The law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate. Serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor at 647-838-4773, or you can visit tahirlaw.ca. हुआ पूरा मन का सपना, मेरा भी अब घर है अपना, घर आपको अच्छा घर चाहिए। Then let Talha Bhatti serve you the best. 647-295-7861. Reconstruction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team. Talha Bhatti. 647-295-7861. घर आपको अच्छा घर चाहिए। Then let Talha Bhatti serve you the best.